Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन जो कि आपका फाइनेंस का पेपर है। तो लास्ट क्लास में इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956 रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो जिससे कि आपका सेकेंड यूनिट लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थर्ड यूनिट में आपका टॉपिक है सबसे फर्स्ट सेबी गाइडलाइंस फॉर न्यू इशू मार्केट, राइट। बट सेबी गाइडलाइन फॉर न्यू इशू मार्केट पढ़ने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि सेबी क्या होता है। व्हाट इज सेबी? ओके, सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सेबी मीनिंग दी हुई है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सेबी मीनिंग, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेबी क्या होता है, उसका क्या रोल है, देन उसके बाद हम लोग उसकी गाइडलाइंस स्टडी करेंगे, क्योंकि आपको ये जानना तो पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेबी, सेबी क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इज़ द रेगुलेटरी बॉडी that regulates the flow of stocks in the securities market। सेबी क्या है? सेबी एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जितने भी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में स्टॉक्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, उन सबको रेगुलेशन करने का वर्क सेबी ही करती है। ठीक है, मीन्स प्रतिभूति बाजार में जितने भी आपके अंश होते हैं, जितनी भी प्रतिभूतियाँ होती हैं, उनकी जो भी डीलिंग्स होती हैं, उन सब के डीलिंग्स को रेगुलेट करना, उनको नियंत्रण करना, उनको निगमित करना, ये वर्क होता है आपका सेबी का। ओके, तो सेबी आपका ये है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको रेगुलेशन करने का वर्क एंड उनको कंट्रोल करने का वर्क हमारा सेबी करता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी जो है, कंट्रोलिंग बॉडी जो है, वो आपका सेबी है। जैसे कि आपको ये सबको पता होगा, एज यू ऑल नो दैट RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स। जिस तरह से RBI सभी बैंकों का नियंत्रण करता है, सभी बैंकों का रेगुलेटर है, उसी तरह जस्ट लाइक सेबी जो है पूरे सिक्योरिटीज़ मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है। क्लियर है? इट इज़ एनालॉगस टू द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, सिक ऑपरेटिव इन द US। ये एक तरह से जो कि आप US में आपका चलता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, वहाँ सेबी नहीं होती, वहाँ जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग वर्क होता है, वहाँ पे आपका सिक करता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। तो जस्ट लाइक वैसा ही इंडिया में आपका जितने भी सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड वर्क है, उनको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का वर्क हमारा सेबी करता है। Okay, according to the charter, the SEBI is the issuer of the three main groups, namely securities investors and market intermediates, and play a vital role in regulating them। चार्टर के अकॉर्डिंग सेबी क्या है? जो इशूअर ऑफ थ्री मेन ग्रुप्स का है, जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूति, इन्वेस्टर्स, निवेशक, एंड जितने भी मार्केट इंटरमीडियरीज़ हैं, जो आपका बाजार बिचौलियाँ हैं, उन सभी तीनों को, सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टर्स और इंटरमीडियरीज, तीनों को रेगुलेट और कंट्रोल करने का वर्क हमारा सेबी करता है, और उसमें सेबी एक विटल रोल प्ले करता है। ओके, अब उसके बाद है सेबी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेबी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी होती है?
मीन्स सेबी के संगठनात्मक ढांचा, सेबी के संगठनात्मक ढांचा क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। जस्ट स्टार्ट। देयर इज़ अ टोटल ऑफ 9 मेंबर्स ऑन द सेबी बोर्ड दैट इंक्लूड्स, टोटल सेबी में 9 मेंबर्स होते हैं, जो कि कौन कौन होते हैं आइए स्टडी करते हैं। 1 चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक चेयरमैन होता है जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो भी हमारी वित्तीय मंत्रालय है वहाँ से 2 मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। देन 1 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई, एक मेंबर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपॉइंट होता है। 5 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन, 5 सदस्य जो होते हैं वो आपका यूनियन के द्वारा जो होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट 5 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 ऑफ दीज 5 मेंबर्स सर्व्ड एज होल टाइम मेंबर, 5 मेंबर में से आपका यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार होता है वो अपॉइंट करता है, जिसमें से जो 3 मेंबर हैं आपके वो होल टाइम मेंबर होते हैं, मीन्स जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। क्लियर है। तो ये था सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए, आगे स्टडी करते हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी विथ हेडक्वार्टर इन मुंबई was established in 1988 under the resolution of the government of India। जो सेबी है उसका हेड क्वार्टर आपका हेड ऑफिस मुंबई में इस्टेब्लिश है। ओके, इस्टेब्लिश्ड हुई है सेबी आपकी 1988 में, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसका 1988 में सेबी को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका आपका हेड क्वार्टर हेड ऑफिस मुंबई में है। अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार के एक रिजोल्यूशन के द्वारा सेबी को स्थापित किया गया है। द बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस विद द प्राइमरी रोल ऑफ ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट। जो सेबी है उसका प्राइमरी रोल जब वो इस्टेब्लिश किया गया था, जब वो स्थापित किया गया था, तो उस समय उसका जो प्राथमिक कार्य था वो क्या था, स्टॉक मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब को ऑब्जर्व करना, मीन्स उन सब का नियंत्रण और निगमन करना। ओके, बट द इंक्रीजिंग फ्रॉड एंड माल फंक्शनिंग इन द स्टॉक मार्केट इन द लेटर ईयर्स अराउज द नीड टू एस्टैब्लिश अ फर्म दैट वुड लिसन टू द ग्रीवांसेस ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। तो स्टार्टिंग में जब सेबी 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था तो उसका काम सिर्फ यही था, स्टॉक मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है बस उनको देखना और उनको कंट्रोल करना। बट जैसे जैसे फ्रॉड इंक्रीज़ होने लगे, धोखा बढ़ने लगा स्टॉक मार्केट में, माल फंक्शनिंग होने लगी, बहुत सारी धांधली होने लगी, स्पेकुलेशन सट्टेबाजी शुरू हो गई इन द लेटर ईयर्स में, आगे के समय में। देन तो फिर उस टाइम नीड होने लगी, आवश्यकता ये महसूस की जाने लगी कि एक ऐसा फर्म होना चाहिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, जो कि जितने भी वहाँ पे डीलर्स हैं उनके और निवेशकों की जितनी भी ग्रीवांसेस से शिकायतें हैं उन सब की शिकायतों का निपटारा करने वाला भी कोई एक ऐसा फर्म होना चाहिए। Then with the growing years, the government observes that a decrease in figures in the share market. On analysis of the reason, the government decided to establish an organization that works as a regulator of the securities market in the country. फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करना होगा जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट की जितनी भी डीलिंग्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको रेगुलेट कर सके, मीन्स उनका पूरी तरह से नियंत्रण करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के हितों, इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करे, मीन्स जो भी निवेशक हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उन सब के हितों की भी रक्षा हो सके। Finally, SEBI came into force on January 31st, 1992 as the statutory body as per the Securities and Exchange Board of India Act 1992
तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ, सेबी को फोर्स में फिर से लाया गया 31 जनवरी 1992 को। उस टाइम पर सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, एक मतलब कानूनी संस्था के रूप में, कानूनी बोर्ड के रूप में सेबी की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई एज पर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत। विद दिस द बॉडी स्टार्ट्स रेगुलेटिंग द मैटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा इन द फाइनेंशियल मार्केट। फिर जब जो 1992 में सेबी को एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, तो उस टाइम पर सेबी का ये वक्त स्टार्ट किया गया कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं फिनेंशियल मार्केट में, हमारा वित्तीय बाज़ार में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सब को रेगुलेट करने का और कंट्रोल करने का वर्क हमारा सेबी करेगा। ठीक है, पहले देखिए स्टार्टिंग में सेबी इस्टेब्लिश हुआ था तो ये था कि उसमें एक प्राइमरी रोल था कि बस जितने भी स्टॉक मार्केट में एक्टिविटीज़ है बस उनको देखना है। बट जब 1992 में फिर से फोर्स में आया तो उस टाइम पर ये हुआ कि पूरी तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना एंड देन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के हितों की भी रक्षा करना उसका वर्क हुआ। To get into a trade, it is essential for brokers to get registered with it. तो और ये फिर एसेंशियल हो गया, ये ज़रूरी हो गया, आवश्यक हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग करना चाहता है तो उससे पहले, या कोई ब्रोकर्स हो जो भी डीलिंग का काम करते हैं, उनको सबसे पहले सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये देखिए इन्वेस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, ओनली ब्रोकर्स के लिए है। जिन ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टर्स डीलिंग का काम करते हैं, सिक्योरिटीज़ को खरीदते बेचते हैं, तो उन ब्रोकर्स को डीलिंग करने से पहले सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना नेसेसरी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आइए स्क्रीन पर देखिए। अब सेबी एक्ट 1992 क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कब इस्टेब्लिश हुआ, क्यों इस्टेब्लिश हुआ, इसका क्या रीज़न था। तो सेबी एक्ट जो है आपका 1992, उसमें क्या बातें बताई गई हैं, कौन सी बातें कही गई हैं, अब वो लो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेबी एक्ट 1992। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed a SEBI Act 1992 that transformed the non-statutory SEBI into the autonomous body with statutory powers। तो 1992 में यूनियन गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार ने, भारतीय केंद्र सरकार ने एक सेबी एक्ट को पास किया। 1992 सेबी एक्ट को पास किया और उसके थ्रू जो भी हमारी पहले सेबी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, ठीक है, 1988 में जो स्टैब्लिश हुआ उस टाइम पे सेबी हमारी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी। बट जब 1992 में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट सेबी एक्ट के पास किया जिसके थ्रू सेबी को एक ऑटोनोमस बॉडी विथ स्टैच्यूटरी पावर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। मीन्स अब जो सेबी है उसके पास बहुत सारी स्टैच्यूटरी पावर्स है, कानूनी शक्तियां हैं, और वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, मीन्स स्वायत्त संस्था है जो कि ईजिली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है। क्लियर है? According to the SEBI Act 1992, it has the power to encompass the regulation of the stock exchange and other securities market। SEBI Act 1992 के अकॉर्डिंग सेबी को ये पावर दिया गया कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, जितनी डीलिंग्स है, उन सब का रेगुलेशंस एंड जो भी अदर सिक्योरिटीज़ मार्केट है जिसमें आपका म्यूचुअल फंड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, तो इन सब का पूरी तरह से फुल कंट्रोल,
फुल रेगुलेशन सेबी को ये पावर दिया गया। क्लियर है? इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड ऑडिट्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार्स, trustees of trust deeds, bankers to an issue, portfolio manager and other intermediaries। सेबी न केवल सिर्फ सिक्योरिटीज़ मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का ही रेगुलेशन करती है, बल्कि सेबी स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं, जितने दलाल होते हैं स्टॉक मार्केट में, सब ब्रोकर्स जो उनके अंडर में छोटे छोटे ब्रोकर्स होते हैं, रजिस्ट्रार जो होते हैं, ट्रस्टीज़ ऑफ ट्रस्ट होते हैं, बैंकर्स टू एन इशू, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड अदर, जिसके अलावा जितने भी इंटरमीडिएरी होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में, उन सब इंटरमीडिएरीज़ को रेगुलेट करना एंड उनके परफॉर्मेंस को ऑडिट करना कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सेबी के हाथ में है। क्लियर है? अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो एडमिनिस्टर्स द फॉलोइंग। इनके अलावा सेबी कुछ और भी चीज़ें करती है, उसको पावर है। क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जितनी भी म्यूचुअल फंड्स जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, भारत में जितनी भी म्यूचुअल फंड है, उन सब का रजिस्ट्रेशन और उन सब को रेगुलेशन करना, ये भी सेबी का ही वर्क है। सेबी का पावर है कि वो किसी भी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कर सकती है, और जितनी भी म्यूचुअल फंड है उन सब को डीलिंग करने से पहले सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा जितनी भी इंडिया में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो स्वायत्त संस्था है, उन सब का भी प्रमोशन, उन सब को भी रेगुलेट करने का पावर सेबी के पास है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट हैं, उन सब में जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है, जो भी धोखाधड़ी से संबंधित कोई चीज़ें हो रही हैं, सट्टेबाजी हो रही है, स्पेकुलेशंस हो रही है, मिस स्टेटमेंट है या मिस मैनेजमेंट है, इन सब से इन्वेस्टर्स को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना, मीन्स निवेशकों के हितों की रक्षा करना धोखाधड़ी से, ये भी सेबी का ही पावर है। ओके। नेक्स्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि फेयर नहीं होते हैं, जैसे कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, मिस बिजनेस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करने का वर्क सेबी करता है। देन आपका है सब्सटेंशियल एक्वाइजेशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का एक्वाइजेशन करना है, मीन्स उनका टेक ओवर करना है, उनके आधे से ज़्यादा शेयर को अधिग्रहित करना है, अधिकृत करना या किसी भी कंपनी का टेक ओवर करना, इससे रिलेटेड भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सेबी ही पास करता है। ठीक है, जिसको कि सभी कंपनियों को फॉलो करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस। किसी भी टाइम सेबी चाहे, जब उसको ऐसा लगे तो वो सिक्योरिटीज़ मार्केट का इंस्पेक्शन कर सकती है, या जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं उनका भी वो ईज़िली इंस्पेक्शन कर सकती है। ओके। नेक्स्ट है conducting audits of stock exchange intermediaries and self-regulatory organizations of the securities market। सिक्योरिटीज़ मार्केट के में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी भी इंटरमीडिएरी हैं और जितनी भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है,
उन सब का ऑडिट करने का वर्क, उन सब का इंस्पेक्शन करने का वर्क भी सेबी ही करती है। सेबी को ही ये पावर है कि वो किसी भी टाइम, एनी टाइम, जब भी इसको ऐसा नेसेसरी लगे वो इनका ऑडिट कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है परफॉर्मिंग ऑल दोज फंक्शन एज मेंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 एंड सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके अलावा वो सारे फंक्शंस, वो सारे पावर सेबी को हैं जो कि कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 में दिए गए हैं और जो कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 में मेंशन किए गए हैं। तो जितनी भी इसके अलावा प्रोविजंस जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट में है और SCRA 1956 में है, मेंशन किए गए हैं, उन सब से रिलेटेड भी पावर सेबी को है। क्लियर है? तो ये था आपका सेबी के बारे में। तो आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सेबी क्या है, क्या क्या वर्क करती है। ओके स्टूडेंट, तो ये सेबी क्या है, सेबी कैसे वर्क करती है, सेबी को क्या क्या पावर्स हैं, सेबी किन किन चीज़ों का रेगुलेशन कर सकती है, ये सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ आपको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें नेक्स्ट टॉपिक आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग जितने भी सेबी की गाइडलाइंस है जो आपकी 3rd यूनिट में मेंशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सो द क्लास इज ओवर।